है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा। आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुंचाएगा वो किनारा। पहुंचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। परमेश्वर की इस बुलाहट श्रृंखला में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद इस समय के लिए जो उस परमेश्वर ने एक बार फिर से हम लोगों को ये समय दिया है कि हम परमेश्वर की बुलाहट इस श्रृंखला में एक बार फिर परमेश्वर के वचन में हो सकते हैं, परमेश्वर के वचन से जान सकते हैं, परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं कि परमेश्वर की योजना हमारे और आपके जीवन में क्या है। जी हाँ प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, आज बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर वचन को सुनना पसंद करते हैं। आज बहुत कम लोग हैं जो सच्चाई का जो वचन है वो सुनना चाहते हैं। आज बड़े कम लोग हैं जो अपने समय को परमेश्वर के लिए देते हैं। लेकिन मुबारक हैं प्यारे भाई प्यारी बहन आप जो इस समय मुझे टीवी पर देख रहे हैं। मुबारक हैं आप जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बाइबल वचन इस बात को बताता है कि आने वाले समय में इस वचन का अकाल पड़ने जा रहा है।
जी हां प्यारे जीजो, आने वाले समय में इस वचन का अकाल पड़ने जा रहा है। आमोस की किताब उसका 8वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है। बाइबल कहता है, आमोस 8 का 11 में लिखा है, देखो यहोवा की ये वाणी है, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। जी हां प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, इस देश में, इस शहर में, इस नगर में, आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके शहर में अकाल पड़ जाएगा। लोग रोटी के लिए, पानी के लिए, प्यारे जीजो बताया सब कुछ होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन ही आपके पास नहीं होगा। सेनाओं का यहोवा का यह वचन है, देखो ऐसे दिन आने वाले हैं जबकि मैं इस देश में महंगी करूंगा। ये महंगी रोटी और पानी का नहीं, ये अकाल रोटी या पानी का नहीं, वरन परमेश्वर के वचन सुनने का होगा। जी हां प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, जबकि इस समय आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है कि आने वाले समय में लोग परमेश्वर वचन को ढूंढेंगे लेकिन उसे नहीं पाएंगे। लोग चाहेंगे कि परमेश्वर वचन को सुनने के लिए दिया जाए, लेकिन वो नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि प्यारे अजीजों इस वचन का, इस ग्रंथ का अकाल पड़ जाएगा। परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ जाएगा। आप मुबारक हैं कि परमेश्वर की बुलाहट इस श्रृंखला में आप बराबर सहभागी हो रहे हैं। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा, बड़ी बरकतें देगा, बड़ी नेमतें देगा। आइए मैं इस समय आपसे बात करना चाहता हूं परमेश्वर की बुलाहट बंदियों के लिए। जी हां प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर की बुलाहट बंदियों के लिए। बंधन कई प्रकार के होते हैं। हर व्यक्ति किसी ना किसी बंधन में बंधा हुआ है। पति अपने पति के साथ निकाह कर कर एक बंधन में बन जाती है। प्यारे अजीजों, एक टीचर है जो अपने स्टूडेंट के एक टीचर है जो अपने स्टूडेंट के साथ जो है एक बंधन में बन जाता है। एक जो है एक स्टूडेंट है जो अपने टीचर के साथ बंधन में बन जाता है। एक गुरु है जो अपने चेले के साथ बंधन में बन जाता है। हर व्यक्ति किसी ना किसी बंधन में बना हुआ है। तो कोई तो शराब के बंधन से बना हुआ है, तो कोई जुए के बंधन से बना हुआ है, तो कोई तमाम प्रकार के अपराध और पापों से बंधा हुआ है। हर व्यक्ति किसी ना किसी बंधन में पाया जाता है। हर व्यक्ति किसी ना किसी आदत का गुलाम है। आए लोग कहते हैं, ओ पादरी साहब मेरी कमजोरी बन गई है, मैं बीड़ी नहीं छोड़ सकता, मैं शराब नहीं छोड़ सकता, मैं तंबाकू गुटखा नहीं छोड़ सकता, इनके साथ मैं बंध चुका हूं। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, परमेश्वर का वचन बंदियों के लिए है। परमेश्वर का वचन बंदियों को बुला रहा है। परमेश्वर की बुलाहट बंदियों के लिए। आज मैं आपके साथ बात करूंगा परमेश्वर की बुलाहट बंदियों के लिए। परमेश्वर आप सभी को बुलाता है, चाहे किसी भी बंधन में क्यों ना हो। आज आप चाहे किसी भी प्रकार के बंदी आप क्यों ना हो, खुश हो जाइए, मगन हो जाइए। परमेश्वर आज आपको बुला रहा है। जब इस समय आप मुझे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हो, प्यारे भाई प्यारी बहन, चाहे आपके कोई भी बंधन क्यों ना हो, चाहे कैसी भी बंदियों में क्यों ना बंधे हो आप, परमेश्वर आज आपको बुला रहा है। परमेश्वर आपको बुला रहा है, लौटा मेरी बेटी, लौटा मेरे बेटे, तेरे बंधनों से मैं तुझे आजाद करूंगा, तेरे बंधनों से मैं तुझे छुटकारा दिलाऊंगा। वो परमेश्वर आपको आजाद करेगा, वो परमेश्वर आपके बंधनों से आपको छुड़ाएगा। यहां पर लिखा हुआ है गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 13वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। जी हां प्यारे अजीजों, परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। किसी भी प्रकार का बंधन क्यों ना हो, परमेश्वर आज आपके जीवन से तमाम बंधनों को खोल देगा, तमाम बेड़ियों को खोल देगा, तमाम सांकलों को आप के जीवन से वो हटा देगा। परमेश्वर बंधनों को खोलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर तमाम बेड़ियों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर तमाम अंधकार की शक्तियों को आपके जीवन से दूर करने वाला परमेश्वर है। आज हो सकता है कि आपके शरीर में दौरे पड़ते हैं, हो सकता है आप चलते गिर जाती हो सकता है आपके जीवन में तमाम रोग हैं, हो सकता है आज तमाम प्रकार की शैतानी शक्तियां आपको परेशान करती हैं, आप शैतानी ताकतों से बंधे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर आप बंदियों को बुलाता है। परमेश्वर आप तमाम बंदियों को बुलाता है यह कहने के लिए कि वो आपके बंधनों को आज खोल देगा। जी हां,
परमेश्वर आपके बंधनों को खोल देगा। परमेश्वर बंदियों को आजाद करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बंदियों को बुलाता है। जी हां प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आ जाइए, दौड़ जाइए, परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर आपके बंधनों को खोलने वाला परमेश्वर है। यहां पर लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। प्रेम से, मोहब्बत से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि वो परमेश्वर आपको बुला रहा है। परमेश्वर बंदियों को बुला रहा है। परमेश्वर आपको बुला रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है, यशायाह नबी किताब और उसका 61वां अध्याय में इस समय आपके सामने पढ़े। यहां पर लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। ये कम से कम 700 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी कर रहा है यशायाह नबी। और जिस समय प्रभु यीशु मसीह सब्त के दिन, 7वें दिन जब वो मंदिर में गए प्रचार करने के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह को बाइबल पाठ दिया गया पढ़ने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल से यही चैप्टर, यही अध्याय निकाल के पढ़ा और उसमें लिखा हुआ था, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। अभी आपने पढ़ा, अभी आपने सुना, मैंने जो बाइबल के वचन से पढ़ा है आप लोगों के लिए, कि प्रभु यीशु मसीह ने बंदियों को छुटकारे का प्रचार किया, और जो जेल में थे उनको जो है आजादी का, जो छुटकारे का प्रचार है वो उसने किया। प्रभु यीशु मसीह आप बंदियों को बुलाता है। आज आप चाहे किसी भी बंधन में क्यों ना हो, परमेश्वर आपके तमाम बंधनों को खोलेगा। आज मैं आपके साथ में 3 प्रकार के बंधनों का जिक्र यहां पे करने जा रहा हूं। 3 प्रकार के बंधन हैं जो मुख्य रूप से व्यक्ति आज इनमें पाया जाता है। 3 प्रकार के बंधन। आज इन 3 प्रकार के बंधनों से मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा प्रभु के वचन में, कि वो 3 प्रकार के बंधन कौन से हैं जिसमें कि आज का संसार फंसा हुआ है। आज के भाई बहन उसमें जो है बिजी हैं, उसमें लगे हुए हैं वो, और ये बंधन उनकी जिंदगी में पाया जाता है। हो सकता है कि जो 3 प्रकार के बंधन मैं आज आप लोगों के साथ में पेश कर रहा हूं, उन तीनों प्रकार के बंधनों में से कोई ना कोई बंधन में आप भी जरूर हो सकते हो। लेकिन आज उस बंधन से छुटकारे की दुआ कीजिएगा मेरे साथ, ताकि आपको परमेश्वर छुटकारा दे सके। परमेश्वर बंदियों को आजाद करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बंदियों को छुड़ाने वाला परमेश्वर है। मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ना चाहता हूं इस समय पर सबोपदेश किताब 7वां अध्याय और उसका जो है 20वां पद। सबोपदेशक 7 का 20। निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं, निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जिसने कि कभी पाप ना किया हो। इसका मतलब यह है कि सबसे पहला जो बंधन है वो ये है कि मनुष्य आज पाप रूपी जो बंधन है उसमें वो बंधा हुआ है। पाप में, पाप के बंदी आज लोग बने हुए हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में गलतियां कर रहा है। हर व्यक्ति बार बार परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहा है। आज आप शैतान के बंधन में, शैतान आपसे पाप पे पाप करा रहा है, और आप खुशी के साथ उसकी शर्तों को मान रही हो। आज आप अपने जीवन को पाप में ज्यादा से ज्यादा व्यतीत कर रही हो। परमेश्वर का वचन आज आपको बुला रहा है। जो पाप रूपी बंधन में बंधे हुए हैं, परमेश्वर आपको बुला रहा है। आ जाइए परमेश्वर के पास। परमेश्वर आपके पापों से आपको आजाद करके एक पवित्र प्रजा बनाएगा, अपने बच्चे बनाएगा, अपने बेटा बेटी बनाएगा। परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा।
परमेश्वर आपको नई दुनिया बनाएगा, नई सृष्टि बनाएगा और आप प्रभु में बदल जाओगे। आप प्रभु में एक नई प्रजा और एक नया वंश उसके लिए बनोगे। पाप रूपी बंधन से परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के पास आइए। इस समय जो आप मुझे सुन रहे हो, अपने तमाम दुनियावी कामों से छुटकारा पाकर कुछ समय के लिए टेलीविजन के पास बैठिए और परमेश्वर के वचन को सुनिए। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। जो पाप रूपी बंधन में आज तक आपने अपना जीवन गुजारा, आज वही परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है आपके गुनाहों से, आपके पापों से। एक मनुष्य कभी मनुष्य के पाप को क्षमा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने कर्मों से जो है वो उद्धार नहीं पा सकता। प्रभु यीशु मसीह है जो आपको उद्धार दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह है जो आपको नजात दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह है जो आपके पाप रूपी बंधन से आपको आजाद कर सकता है। पाप रूपी बंधन से वो आपको छुटकारा दे सकता है। आइए प्रभु यीशु मसीह के पास। दूसरी बात है, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो ये बताता है कि जो मूर्ति पूजा का बंधन है, परमेश्वर उनको तोड़ने वाला परमेश्वर है और उनको बुलाता है। वो जो आज मूर्ति पूजा के बंधन में बंधे हुए हैं और मूर्ति पूजा के बंदी हो चुके हैं, परमेश्वर आपको बुला रहा है। प्यारी बहनों, प्यारे भाई, आज सच्चे परमेश्वर के पास आइए, जीवते परमेश्वर के पास आइए। वो परमेश्वर आपको बुला रहा है। वो परमेश्वर आपको जो सच्चा ईश्वर है वो आपको बुला रहा है। मूर्तियों के जाल से बाहर निकलिए। 33 करोड़ देवी देवता का जो चक्कर है, उस चक्कर से अपने आप को छुड़ाइए। परमेश्वर वचन कहता है, उनकी मूर्तियां तो सोने चांदी की हैं, वो मनुष्य के हाथ की कारीगरी हैं। उनके मुंह तो है लेकिन वो बोल नहीं सकती। उनके गला तो है लेकिन उनके गले से कुछ आवाज नहीं निकल सकता। उनके पैर तो है लेकिन वो चल नहीं सकती। प्यारे अजीजों, परमेश्वर का वचन जो है, आज जो लोग मूर्ति पूजा के बंधन में बंधे हुए हैं, परमेश्वर उनको बुला रहा है। प्यारी बहन, आपको बुला रहा है। प्यारे भाई, वो परमेश्वर आज आपको बुला रहा है। अगर आज आपके जीवन में मूर्ति पूजा का बंधन है तो आज उस बंधन को तोड़ दीजिए। उस बंधन को आज आप बिल्कुल पूर्ण रूप से नष्ट कर दीजिए और प्रभु के पास आइए। सच्चे ईश्वर के पास आइए, जो आपके दुख में, सुख में, आपकी तकलीफों में वो आपका साथ देगा और आपकी खबरगिरी करेगा। वो परमेश्वर, उसके पास आइए। परमेश्वर जो है, जो मूर्ति पूजा के बंधन में बंधे हुए हैं, परमेश्वर उनको आजाद करता है। मैं बाइबल से एक पद पढ़ूंगा आपके सामने जो हमें मिलता है यहेजकेल की किताब, उसका 20 अध्याय, उसकी 7वीं आयत। यहेजकेल 20 का 7। फिर मैंने उनसे कहा, जिन घिनौनी वस्तुओं पर तुम में से हर एक की आंखें लगी हैं, उन्हें फेंक दो और मिस्र की मूर्तों से अपने को अशुद्ध ना करो। मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। आमीन। यहां पर अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर वचन में लिखा है, फिर मैंने उनसे कहा, जिन घिनौनी वस्तुओं पर तुम में से हर एक की आंखें लगी हैं। ये जो वचन है परमेश्वर इजरायली कौम के लिए देता है और ये वो वचन है जो इजरायली लोग, जो परमेश्वर की कौम थी, उसने बार बार परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, बार बार उसने परमेश्वर वचन का उल्लंघन करा। और घिनौनी वस्तुएं, घिनौनी वस्तु का मतलब है जो आज हम कथित ईश्वरों को हम भगवान मानते हैं या प्रभु मानते हैं, उन घिनौनी वस्तुओं पर तुम में से हर एक की आंखें लगी हैं, उन्हें फेंक दो। प्यारे अजीजों, मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा हूं, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, हम देखते हैं कि एक अंधा जो है अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। अगर ऐसा होगा तो वो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। अंधा अंधे को रास्ता नहीं बता सकता। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, फैसला आपके ऊपर निर्भर है।
आज हमारे परमेश्वर विषय में लिखा हुआ है, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना ही उसका कान ऐसा बहरा है कि सुन ना सके। हमारा परमेश्वर छूता भी है, हमारा परमेश्वर सुनता भी है, हमारा परमेश्वर देखता भी है, और हमारा परमेश्वर वक्त पड़ने पर हमारा साथ भी देता है। ऐसा प्रभु है हमारा। तो मूर्ति पूजा के बंधन से आज अपने आप को आजाद करिए। परमेश्वर आपको मूर्ति पूजा के बंधन से छुटकारा देता है, छुटकारा देना चाहता है। उसके पास आइए। तीसरा बंधन है मानसिक तनाव का बंधन। मानसिक तनाव, चिंताएं, फिक्रें, आज इसमें बहुत ज्यादा हमारे लोग पाए जाते हैं। दिमागी टेंशनों में, दिमागी फिक्रों में, दिमागी तनाव में बहुत से लोग पाए जाते हैं, और दिमागी तनाव से ही जो है आज कई लोगों ने अपने जीवन का अंत कर लिया है, खुदकुशी कर ली है। परिवार में क्लेश है, परिवार में अशांति है, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं। ये सब चीजें जब होती हैं तो व्यक्ति अपने आप को मिटाने की कोशिश करता है। मानसिक तनाव का बंधन तीसरा प्रकार का बंधन है ये। और इस बंधन में प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, एक रिपोर्ट आई है अभी जिसमें कि हमने पढ़ा था, जो विदेशी कंट्रियां हैं यूएसए वगैरह में, वहां से एक रिपोर्ट आई है कि हमारे हिंदुस्तान में 100 में से 75% जो मृत्यु होती है वो मानसिक तनाव के द्वारा होती है। हमारे हिंदुस्तान में जो मौतें होती हैं वो 100 में से 75% दिमागी तनाव के विषय से होती हैं। तो ये दिमागी जो बंधन है, ये मानसिक जो तनाव है, ये बड़ा खतरनाक है। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, आप मेरी बात को रुककर सुनिए बड़े ध्यान से। मानसिक तनाव ये जो है एक ऐसा कीड़ा है, एक ऐसा खटमल है जो अंदर ही अंदर मनुष्य को खोखला कर देता है। मानसिक तनाव, हर व्यक्ति अपने मानसिक तनाव में आज ग्रस्त है। बाइबल में नीति वचन की किताब 17 अध्याय 22वें आयत में लिखा हुआ है। नीति वचन 17 की 22 में लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु निराश मन हड्डियों को सुखा देता है। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु निराश मन हड्डियों को क्या कर देता है? सुखा देता है। निराशा बहुत है आज लोगों के जीवन में। निराशा पे निराशा, निराशा पे निराशा लोगों के जीवन में पाई जाती है। राजा सुलेमान, नीति वचन का लेखक, इस बात को कहता है मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु निराश मन हड्डियों को क्या कर देता है? सुखा देता है। प्यारी बहन, क्या आज आप निराशा में बैठी हैं? प्यारे भाई, क्या आज आप निराशा में बैठे हो? याद रखिए, अगर निराशा में आप रहेंगे तो आप चाहे कितनी से बढ़िया भोजन क्यों नहीं खा रहे हो, चाहे कितना बढ़िया से बढ़िया प्रोटीन की जो चीजें हैं आप क्यों ना खा रहे हो, अगर आपके जीवन में खुशी नहीं है, अगर आपके जीवन में आनंद नहीं है, तो सारे भोजन, सारी ये फल फ्रूट सब बेकार और व्यर्थ हैं। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में आनंद नहीं है। मानसिक तनाव के बंधन में आप पाए जाते हैं। पहला पतरस 5 अध्याय उसकी 7वें आयत में लिखा हुआ है। पहला पतरस 5 के 7 में लिखा है बाइबल में, अपनी समस्त चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। किसको ध्यान है? आपका परमेश्वर को। आपके लोगों को अपना ध्यान नहीं है, आपके पड़ोसियों को आपका ध्यान नहीं है। चाहे आप किसी भी हालत में हो, परमेश्वर, आपके लोगों, आपके पड़ोसियों को आपसे कोई मतलब नहीं है।
पड़ोसी तो दूर की बात है, एक भाई भाई की हालत को नहीं देखता आज के समय में, आज के ज़माने में। अगर आपके पास आज आपके घर में अगर आज चूल्हा नहीं जल रहा है, अगर आज आपके घर में खाना नहीं बना है, तो आपका बड़ा भाई आपसे आकर ये नहीं पूछेगा भाई तूने खाना खाया है नहीं खाया है, भाई तुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, कोई आवश्यकता तो नहीं है, वो नहीं पूछेगा आपसे आकर। क्यों नहीं पूछेगा? उसे मतलब ही नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु को आपका ध्यान है, आप प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के बेटे बेटियां हो आप। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी बंधन में आप बंधे रहें। परमेश्वर नहीं चाहता किसी बंधन जो है आपको जकड़े रहे। परमेश्वर आपको हर बंधन से आजाद करना चाहता है। मानसिक तनाव का बंधन आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से खुल जाएगा। अगर आज आप उसकी बात को, उसके वचन को अपने दिल में जाने देंगे तब। आनंद, खुशी, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 4 आयत में लिखा हुआ है। फिलिपियों 4:4 में पौलुस कहते हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आनंदित रहो प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, खुशी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। परमेश्वर आपको खुश देखना चाहता है। मानसिक तनाव के बंधन में आपको परमेश्वर नहीं देखना चाहता। मानसिक तनाव से परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। मानसिक तनाव से आप बाहर निकल कर आइए, परमेश्वर में खुश रहिए, परमेश्वर में अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। सो आज हमने बात करी, यहां पर 3 प्रकार के बंधन हैं जिसमें मनुष्य आज का फंसा हुआ है, पाया जाता है। पहला बंधन है बंधन पाप का, दूसरा बंधन है मूर्ति पूजा का बंधन, और तीसरा बंधन है मानसिक तनाव का बंधन। आज कौन से बंधन में आप बंधे हुए हैं? कौन से बंधन में आप अपने जीवन को फंसाए हुए हैं? आज मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि चाहे आप पाप रूपी बंधन में बंधे हुए हों, चाहे आप सामाजिक जो मानसिक बंधन है चाहे आप उसमें बंधे हुए हों, चाहे आप मूर्ति पूजा के बंधन में बंधे हुए हों, प्रभु यीशु मसीह आज आपको आजाद करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं और हम दुआ करते जैसा कि आज हमने सीखा। परमेश्वर आपकी बुलाहट बंदियों के लिए है। तो आज हमने 3 प्रकार के बंदियों के विषय में पढ़ा कि एक है पाप रूपी बंधन, दूसरा है मूर्ति पूजा रूपी बंधन, और तीसरा है मानसिक तनाव का बंधन। प्यारे प्रभु, आज इन तीनों प्रकार के बंधनों को इन प्रिय भाई बहनों के जीवन से हटा दीजिए जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। और प्रभु आप इनके जीवन में आनंद, खुशी और शांति को लेकर आइए। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।